हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। बच्चों, एक क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है। व्हाई डिड द एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन टेक्सटाइल डिक्लाइन एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स। यानी कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में कमी क्यों आने लगी, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जो है 3 नंबरों में पूछा गया है। तो देखते हैं कि एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टेक्सटाइल डिक्लाइन, यानी भारत के निर्यात उद्योग में जो कमी आने लगी, टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो कपड़ा विदेशों को भेजा जाता था उसमें कमी आने का रीज़न क्या था। फर्स्ट नंबर, कॉटन इंडस्ट्रीज डेवलप्ड इन इंग्लैंड। तो पहला रीज़न है कि इंग्लैंड में सूती कपड़ा उद्योग जो है बहुत तेज़ी से प्रसार कर रहा था। सेकेंड, कंपनीज इन इंग्लैंड प्रेशराइज्ड गवर्नमेंट टू इम्पोज import duties on cotton and textile so that Manchester goods could be sold in Britain without facing any competition from outside। इंग्लैंड की जो कंपनियां हैं वह गवर्नमेंट पर एक प्रेशर बना रही थी कि आप हम पे जो है या फिर आप जो आयात है आयात ड्यूटी बढ़ाइए, जिससे कि विदेशी जो माल है वह हमारे देशों में यानी कि इंग्लैंड में कम आए, जिससे कि हम अपना सामान को, अपने गुड्स को इस इंग्लैंड में बिना किसी प्रतिस्पर्धा के बेच सकें। थर्ड है, तीसरा है, इंडस्ट्रियलिस्ट परसेडेड द ईस्ट इंडिया कंपनी टू सेल ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्स इन इंडियन मार्केट। यानी जो यहाँ के उद्योगपति थे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से आग्रह किया कि हमें भी भारतीय मार्केट में माल को बेचने के लिए अनुमति दें। फोर्थ है, एक्सपोर्ट ऑफ ब्रिटेन या ब्रिटिश कॉटन गुड्स इंक्रीज इन सेंचुरी 19th। इस प्रकार जो है ब्रिटेन का जो कॉटन उद्योग है वह बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहा था 19वीं शताब्दी में। चलिए हिंदी में देख लेते हैं बच्चों। भारतीय कपड़ा निर्यात में कमी के कारण। फर्स्ट है, इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुए, यानी कॉटन उद्योग जो है बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा था। सेकेंड, इंग्लैंड की कंपनियों ने सरकार पर दबाव डाला कि आयात शुल्क को बढ़ाया जाए, जिससे कि मैनचेस्टर में हम किसी प्रतिस्पर्धा के बगैर हम जो है अपने सामान को बेच सकें। तीसरा है, उद्योगपतियों ने भारतीय बाजारों में ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स को बेचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को राजी किया, जिससे कि 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही ब्रिटिश सूती उद्योग यानी वस्तुओं का निर्यात बढ़ गया।